कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे 1 और 7 का योग है, इसमें हमें पता चलता है कि ये एक राज योग है। नीचे उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 है। आप एक में से 5 निकाल दीजिए तो वो ऊपर के भी 4 गिरेंगे और नीचे के भी बाकी के 10 गिरेंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस का नंबर है कि वो कहीं पे भी जाएंगे वो लीडर बनेंगे, लेकिन अगर गुस्से से बचेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उनके लिए जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सा पानी पिए ठंडा। हमारी पावरफुल सोल होती है, उस तरह से जर्नी होती है लाइफ की। तो ये कुछ योग हैं जो हमें बताते हैं कि वो हमारी लाइफ किस तरह से आगे प्रिडिक्ट हो। हेलो एंड वेलकम टू इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। ये पॉडकास्ट उन व्यूअर्स के लिए है जो अपनी लाइफ को लेके कुछ रियल टॉक करना चाहते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प कर पाएँ, लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और रियल टॉक कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की। लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट फॉर द एपिसोड। We have Rashmi V. Bhardwaj with us. She is an astrologer, urologist, healer, tarot reader, and lot more. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you so much for coming. तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं। एज एवरीवन नो कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो आई वुड लाइक टू पिक दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ न्यूरोलॉजी, जो कि आजकल बहुत इन है। एंड चलिए जानते हैं न्यूरोलॉजी के बारे में। तो ज़रा बताइए कि ये न्यूरोलॉजी है क्या और कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। देखिए आजकल की जो हमारी यंग जो यूथ है वो न्यूरोलॉजी पे बहुत बिलीव करती है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा साइंस है। हाँ ठीक है, जैसे कि आप किसी बच्चे का जन्म हुआ तो पैदा होते ही उसे एक पैड नंबर मिला, ठीक है, नंबर आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट हो गया वहीं से। देन आपको मिली एक डेट, ठीक है, या 1, 2, 3 जो भी डेट आपको मिलती है, तो वहाँ से आपका नंबर आपकी लाइफ में कनेक्ट हो गया। तो ये इसी तरह जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ में पैदा होते ही हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और आजकल की जो यंग यूथ है वो इसमें बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे लॉजिक्स के साथ आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम नंबर्स में आए तो ये तो सबको पता है कि ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं और 9 नंबर्स हैं, ठीक है, ये पूरा एक साइंस है। जब हम लॉजिक्स के साथ समझाते हैं कि 1 नंबर है, 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, 3 जुपिटर का है, 4 राहु का है, 5 मरकरी का है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम साइंस को समझाते हैं बच्चों को, आजकल की यूथ को, तो उन्हें वो साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और उन्हें समझ में आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये हमें बहुत हेल्प करती है। तो जैसे कि आपने न्यूरोलॉजी की बात करी और मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है न्यूरोलॉजी को अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस। आपने जैसे मुझे गाइड किया, अपने नाम में मैं कुछ चेंजेस लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने व्यूअर्स को हम बताएं कि कैसे वो एक एक्स्ट्रा वी ऐड कर देने से और एक एक्स्ट्रा वाई ऐड कर देने से कैसे आपका नंबर चेंज पूरा हो जा रहा है और आपकी रिलेशनशिप, आपका वर्क, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। सो बिल्कुल ये बहुत पावरफुल साइंस है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हमें हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ कुछ एम्प्टी नंबर्स होते हैं और कुछ फेमिलियर नंबर होते हैं, यानी कि कुछ हमारे फ्रेंड नंबर होते हैं और कुछ हमारे एनिमीज होते हैं। बहुत सारे आजकल के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनका फ्रेंड नंबर कौन सा है, कौन सा उनका एनिमी नंबर है। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि हम अपने एनिमी वाले नंबर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और हम परेशान, हमें पता ही नहीं कि हम लाइफ में इतने दुखी और परेशान क्यों हो रहे हैं। और वहीं पर जब हम किसी से बात करते हैं और पूछते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हाँ ये एंटी नंबर है, ये फ्रेंड नंबर है। और इसी तरह जब ये नेम की जो साइंस है वो काम करती है, जब हम अपने नेम को अपने फेवरेबल नंबर पे लेकर आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं होते, क्योंकि उन नंबर्स की ब्लेसिंग्स हमें मिलनी शुरू हो जाती है थी जो अभी तक हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बी है 6 नंबर उसको रूल कर रहा है। तो जैसे किसी की लाइफ में लग्जरी कंफर्ट की कमी है, उसको लाइफ में सुख नहीं मिल रहा, तो आपको उसको 6 नंबर हम उसको इनहांस करवाते हैं उसकी लाइफ में, ताकि उसकी लाइफ में लग्जरी आए, कंफर्ट आए। तो हम उसके नेम में किसी तरीके से 6 नंबर को हम जोड़ते हैं और उसको उसकी फैमिली नंबर पे लेके, फ्रेंड नंबर पे लेकर आते हैं,
ताकि उसको उसके बेनिफिट्स मिले। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। तो एग्जैक्टली इस तरह से काम करती है। मैम आपने एक टर्म बोली अभी एनिमी नंबर, तो ये एनिमी नंबर क्या है? देखिए बहुत सारे नंबर, जैसे मैं हूँ, मेरा भाग्य अंक 8 है, तो मेरी फ्रेंड नंबर है 3, 5, 6। इसी तरह से एक नंबर है, उनके भी फ्रेंड नंबर है, 2 है, उसके भी फ्रेंड नंबर है, एनिमी नंबर है। तो इसको हम काउंट करके निकालते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, ऐसे उसको निकाला जाता है काउंट करके, और उसके बाद पता चलता है कि ये हमारा एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा फ्रेंड नंबर है। और जब हम अपने फ्रेंड नंबर के साथ डील करते हैं, तो देखो जब आप किसी फ्रेंड के साथ जाओगे घूमने मस्ती करने, तो आपको मजा आता है, घूमने में भी आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं। वहीं आप किसी एनिमी के साथ डील करते हैं तो आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, है ना। यही हमारी लाइफ के साथ हो रहा होता है। जब हम एनिमी नंबर के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो डिसअपॉइंटमेंट और अननेसेसरली की टेंशन आ रही होती हैं और हमें पता नहीं होता। तो वही हम फ्रेंड नंबर के साथ जब चल रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, लव, सब कुछ अपने आप इनहांस होता चला जाता है। तो ये फर्क होता है एनिमी का और फ्रेंड नंबर्स का। वेरी इंटरेस्टिंग। और एक और टर्म मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी कि सन न्यूमरोलॉजी, ये एक नया टर्म है, लाइक मैंने तो पहली बार सुना है। तो व्हाट इज दिस सन न्यूमरोलॉजी? देखिए सन न्यूमरोलॉजी बहुत ही पुराना एक विज्ञान है, साइंस है, इसे कहा जाता है सूर्य विज्ञान। ओके ठीक है, जिस तरह से न्यूमरोलॉजी है उसी तरह से एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है और एक सन न्यूमरोलॉजी है। सन न्यूमरोलॉजी में आपको लाइफ के कई सारे ऐसे योग के बारे में पता चलता है जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और उन्हें कैसे इनहांस किया जाए लाइफ में, उसके बारे में पता चलता है। जो सन की रेज है, देखिए सन जब सुबह जब मॉर्निंग में सन आप देखते हैं जब उगता है, तो उसकी लाइट, उसमें जो किरणें हैं, वो कितने सारे कलर्स हैं, उसके अंदर कितने कलर, और हर एक कलर का एक इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। तो ये उसी के ऊपर बेस है और उसी के अकॉर्डिंग ये चलती है। मतलब जब सूर्य उदय हो रहा है और जितनी ही उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, उसके साथ साथ अकॉर्डिंग भी एक तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए मैम, ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगना। देखिए इसके बहुत सारे योग हैं, इसमें कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे 1 और 7 का योग है, इसमें हमें पता चलता है कि ये एक राज योग है। जिसकी लाइफ में ये योग बनता है 1 और 7 का, उसको लाइफ में लग्जरी मिलती है, कंफर्ट, राज हो, यानी कि उसको सब कुछ अगर वो किसी मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो उसको वहाँ से सोना मिलेगा। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम नुकसान करते हैं और फायदा कम कर पाते हैं, पर कुछ योग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमें मिलते हैं और हमारी लाइफ उससे चेंज होती है। तो ये इस तरह के कुछ योग इसमें हैं। 3 है, 3 नंबर से आप देखेंगे 3, 1, 9 के कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें हमारी को इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये एक पावर, हमारी पावरफुल सोल होती है, उस तरह से जर्नी होती है लाइफ की। तो ये कुछ योग हैं जो हमें बताते हैं कि वो हमारी लाइफ किस तरह से आगे प्रिडिक्ट होगी। ओके तो जब हमने न्यूमरोलॉजी की भी बात करी, नाम चेंज करने की, सन न्यूमरोलॉजी की बात करी, तो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए, बहुत सारे बिल्कुल बोला, और तो ऐसे सच्ची एग्जाम्पल्स। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने अंशुमन खुराना ने अपना नाम, सबसे पहले उन्होंने अपनी नेम को चेंज किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए करीना कपूर खान, उन्होंने भी अपने नेम को चेंज किया, उनके बेनिफिट्स उनको लाइफ में मिले। शाहरुख खान 3 बार उन्होंने अपने नेम में H लेटर को इनहेंस किया और उसकी लाइफ यहाँ से वहाँ, आप तो देखते हैं किंग खान है आज की डेट के। तो ये इस तरह से उनकी लाइफ में काम किया और उनसे ही इंस्पिरेशन लेके आज बहुत सारे लोग जो जान पा रहे हैं वो अपनी नेम को चेंज करके अपनी लाइफ को यहाँ से वहाँ तक ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। इवन मैंने को भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। जब मेरा नेम था पहले, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मैं रश्मि शर्मा थी, उसके बाद मैंने अपना सबसे पहले नेम चेंज किया और रश्मि वी ऐड किया, रश्मि वी भारद्वाज। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। तो मेरा खुद का एग्जाम्पल है। इनफैक्ट मेरे को भी आपने सजेस्ट किया कि मैं आपको के लिए अपने काम में रिलेशनशिप के लिए मैंने अपने नाम में रिलेशन के लिए एंड हर स्टेज जो भी लाइफ की प्रॉब्लम हमारे को जो हम फेस कर रहे हैं उसको हम अपने नेम से, लेटर से उसको ठीक करके उसको अपना सही डायरेक्शन पे ला सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है।
एंड आई मस्ट से ऑन कैमरा कि मुझे भी इन्होंने जो गाइडेंस दी है मेरे नाम में, मेरे काम में, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स में, उसमें बहुत इनहैंस है। तो ये थैंक यू सो मच मैम। ये तो हमने सारी अच्छी बातें जानी है अभी न्यूमरोलॉजी, सन न्यूमरोलॉजी के बारे में, पर क्या ऐसा कुछ बिकॉज इट्स समथिंग आजकल हर कोई मास्टर बनना चाहता है तो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा हर चीज़ में घुसने से भी कुछ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आपको हर चीज़ की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसके रॉन्ग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मतलब मान लो मैंने आजकल AI का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, मैंने गूगल करा कि मेरे नाम में कैसा नंबर सूट करता है, एंड आई जस्ट डू विदाउट एनी हेल्प और गाइडेंस, तो उसका कितना नेगेटिव जा सकती है वो चीज़ें। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन किया है, क्योंकि कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आकर इस तरह से कहते हैं कि मैम हमारा नंबर तो 16 भी इस तरह से हमारा नंबर है, नाम है, और ये नंबर हमारा, वो क्या करती है जनरली जो उनका नेम है उसके लेटर्स को मतलब 1 2 3 जो भी है उसको प्लस करके दे आते हैं। लेकिन ये साइंस इस तरह से काम नहीं करती, ये पूरी साइंस है, इसमें हर अल्फाबेट का एक नंबर है, हमें उसको उस नंबर्स के साथ ऐड ऑन किया जाता है, और उसके बाद फिर हमें अपनी फ्रेंड नंबर के ऊपर उसको जाके सेट करना होता है। तो आजकल जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है कि लोग बिना सोचे समझे किसी तरह भी अपने नंबर्स को उठाते हैं और प्लस करके उसको सोचते हैं कि वो उससे इनकी लाइफ चेंज रहेगी। तो ये उनके ऊपर कई बार बैड इफेक्ट भी डालता है, क्योंकि आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं वहाँ पर। बिना गाइडेंस के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें हार्म आएगा, क्योंकि नंबर है, नंबर साइंस है और बहुत पावरफुल है। तो इसलिए आप इसको संभल के करें, हमेशा किसी से गाइडेंस लेके करें, किसी मेंटोर से जुड़ें, अपने मन से खुद से ना करें। अगर आप किसी मेंटोर से पूछ के करते हैं तो वो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, उसमें आपके फ्रेंड नंबर, एनिमी नंबर लिए जाएंगे, और आपका पूरा एक ग्राफ तैयार करके फिर आपका नेम जो है चेंज किया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। और अदर हैंड जो कुछ लोग बिना सोचे समझे उसको कर रहे हैं, उससे उनके ऊपर बैड इफेक्ट्स आते हैं, और बाद में फिर वो हमें कहते हैं कि मैम हमने ऐसे किया और हमें नुकसान हुआ। तो ये इस तरह से है, इसको आप अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपने आप करेंगे तो वो जरूर आपको बैकफायर करेगा। तो ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कितने एक्सटेंट तक किसी को हेल्प कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत ही वर्स्ट केस है, बहुत वर्स्ट सिनारियो है, और जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, फिर मतलब मैं हर चीज़ में कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को कर लूँ, इस तरह की हर जगह किसी को अगर फेलियर ही मिल रहा है तो वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, किस एक्सटेंट तक उन चीज़ों को फॉर इन मैटर ऑफ हेल्थ अगर हम बात करें कि मतलब किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया फिर उस केस में इज इट मतलब हेल्पफुल देयर ऑल्सो कि जहाँ पर कोई इंसान के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो उस केसेस में ये सन न्यूमरोलॉजी एंड फॉर दैट मैटर न्यूमरोलॉजी कितना हेल्प कर देता है? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि देखिए हर एक जब भी हमें कोई हेल्थ इशू भी आएगा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई प्लैनेटरी इफेक्ट ही आते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि आपको कोई हेल्थ इशू आया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका राहु, केतु या शनि, इस तरह के प्लैनेट के इफेक्ट्स आपके ऊपर बैड आ रहे हैं उस टाइम फॉर द टाइमिंग के लिए, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं अपनी लाइफ में और इनकी हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हर किसी को नॉलेज नहीं है इस साइंस की, तो हम अपने गुरु से या मेंटोर से जुड़ते हैं और उनसे नॉलेज लेते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, और उसके बाद जो इफेक्ट हमारी लाइफ में बैड, जो चीजें बैड इफेक्ट दे रही हैं, उनको काम करने के लिए हम रेमेडीज यूज करते हैं। उन रेमेडीज को यूज करके अपनी लाइफ से उन चीजों को निकालने की, देखिए जाती तो कोई चीज प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें, और जो बहुत बिलीव के साथ करते हैं उन्हें बिल्कुल 100% ही बेनिफिट मिलता है। कोई ऐसा कुछ एग्जांपल आप बता सकती हैं, जैसे किसी का बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी और ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद उनकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाए? तो ऐसा बहुत सारे, मेरे तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल स्मैश हो चुकी थी, उनकी लाइफ में ना लग्जरी था, ना कंफर्ट था, ना किसी तरीके का उनकी लाइफ में लव था, ना ही सक्सेस था, और जब वो मुझसे जुड़े थे तो वो बिल्कुल जीरो थे, और मेरे से जुड़ने के बाद जैसे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, जो मैंने उन्हें गाइडेंस दी और उसके अकॉर्डिंग वो मूव ऑन करते रहे, तो आज वो अब वहाँ से अपनी कंडीशन बहुत ऊपर उनकी हो चुकी है। और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास हमारे क्लाइंट्स के कि मैम जब
हम आपसे नहीं जुड़े थे तो हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया है। हमारी लाइफ कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। तो हमें भी लोगों के व्यूज़ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये काम कर रही है साइंस, तब तो हमें भी इसके ऊपर और बिलीव हो जाता है। मैम मुझे ये बताइए कि मतलब अभी आपने नाम लिया कि राहु केतु और मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो राहु केतु और शनि, इनसे लोग इतना डरते क्यों है? नहीं, और इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे पे? इसको नहीं डरने की इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि ऊपर हमारे ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हम उनको जानते हैं सबको, ठीक है। अब उनकी जब अगर कोई चीज़ है तो वो अपना इम्पैक्ट तो दिखाएगी, ठीक है ना। तो आपको उसके राहु केतु शनि सब आएंगे, सब जाएंगे, ये तो एक लाइफ है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है, पर हमें डरना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे राहु की दशा पीरियड आता है तो बहुत लोग डर जाते हैं कि उनको हेल्थ इशू आ रहा है, उनका दिमाग घूम रहा है, उनको परेशानी आ रही है उनकी लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। उस टाइम उनको यही कहा जाता है कि देखिए वो 4 ईयर का एक टाइम पीरियड है, आप उसको बिल्कुल कामनेस की बिल्कुल काम होके उसे निकालिए, क्योंकि वो जब आया है तो वो तो अब आ ही गया लाइफ में। अब आप भाग नहीं सकते उससे, आप कहीं पे भी जाइए दुनिया के किसी भी कोने पे, वो तो आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप पेशेंस हुई उसको डील कीजिए और कामनेस के साथ। और जब इस तरह से लोग उस बात को समझते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जब इस बात को समझ जाते हैं कि नहीं जो चीज़ आई है हम उससे भाग नहीं सकते, और उसको वो फेस करते हैं और वो बहुत बहुत प्यार से उस दशा से निकल जाते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं। तो हमें उस चीज को समझना है, बिना समझे अगर हम उसे डरेंगे तो वो हमारे को बैड इफेक्ट देगा। थैंक यू मैम। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑफ कोर्स वो भी जानना चाहेंगे कि जैसे मेरा नाम दिव्या है, बिफोर माय चेंज ऑफ नेम तो मेरा DIVYA बनता था, दैट इज मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा 5 बन रहा है, उनके 5 लेटर आ रहे हैं। तो ये जो नंबर है हमारे 1 to 9, ये एक नॉर्मल इंसान जो अभी हमारे वीडियो को देख रहा है कोई भी, वो कैसे जाने कि मेरा नंबर क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 2 हूँ, वो मेरे को कैसे जानना है? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यूज देखिए, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा में 6 तो आपका 6 नंबर है, ठीक है। 6 इज योर मोला। उसके बाद हमें क्या करना होता है, डे जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो 6, उसके बाद उसका मंथ प्लस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें 1 9 और जो आगे आपका ईयर है उसको प्लस करेंगे। जब ये पूरी डिजिट्स को हम प्लस कर देते हैं उसके बाद जो आता है वो हमारा भाग्य अंक होता है। एक हमारा होता है जो बॉर्न जब हम पैदा हुए तो हमें मिला, वो होता है मूलांक, और जब सब कुछ प्लस कर दिया जाता है तो उसके बाद जो आता है वो होता है हमारा भाग्य अंक। मूल यानी कि मूल और भाग्य, ये ही 2 अंक है। यानी कि मूल यानी कि आप सोल में क्या लेके आए हो, आपकी सोल क्या कैरी कर रही है, ठीक है। और भाग्य यानी कि आपके भाग्य ने आपको क्या दिया है, ओके ये डिफरेंट है। ओके जो आप लेके आए हैं वो है आपका मूल, और आपके भाग्य ने जो दिया है वो है आपका भाग्य अंक। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो भाग्य अंक की बात की तो दैट मींस जो हमारा लकी नंबर, जनरली लोग कहते हैं कि आपका लकी नंबर है, तो क्या वो लकी नंबर हम इन मूल अंक और भाग्य अंक की डिजिट्स होती हैं, थोड़ी साइंस यूज की जाती है, ओके उनके फेवरेबल नंबर को डोनेट करके फिर उसमें से निकाला जाता है हमारा पर्सनल जो एक फ्रेंड नंबर होता है वो। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सिंपल करते हुए अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि मैं 6 दिसंबर को पैदा हुई हूँ तो मेरा 6 नंबर है। यस। तो नाउ आई रिक्वेस्ट यू, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपकी क्या क्वालिटी होगी, और उस लाइफ को, उस कंडीशन को इन्हांस करने के लिए क्या मुझे एक छोटी सी क्या चीज करनी है। 1 नंबर जो है सबसे पावरफुल है 1। ओके, 1 नंबर है सन का, ठीक है। और सन इतना आप तो जानते ही हैं, जब से सृष्टि बनी है जो सूर्य देव हैं उनकी उपस्थिति को कोई भी छूट नहीं समझता, वो सच्चाई है, ठीक है। ऐसे ही जिनका भी नंबर 1 है वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है अपने आप में, क्योंकि उनके साथ सन की एक पावर कनेक्ट हो चुकी है। ओके, वो लीडर हैं, ओके, बॉर्न लीडर जिसे कहा जाता है। जैसे कि सूर्य जब चमकता है, जब सूर्य उदय होता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, सब हर तरफ से क्लैरिटी आ जाती है कि ये यहाँ पे है। उससे पहले हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है। इसी तरीके से जिनका 1 नंबर है उनकी लाइफ में भी सब कुछ क्लियर होता है, वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी होते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो लीडर होते हैं। ओके,
थोड़ा गुस्सा, क्योंकि सन है तो थोड़ा गुस्सा उनमें होता है, क्योंकि वो एग्रेशन उनके अंदर बाय नेचर आता है। बस तो मैं उनको यही एक टिप देना चाहूँगी नंबर 1 वालों को, कि वो कहीं पे भी जाएंगे वो लीडर बनेंगे, लेकिन अगर गुस्से से बचेंगे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उनके लिए जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सा पानी पिए ठंडा, और अपने दिमाग को जितना ठंडा रखेंगे उनकी लाइफ इन्हांसमेंट की तरफ बढ़ती ही जाएगी, अच्छी चीजें उनकी लाइफ में खुद ब खुद आए। ओके, तो 2 नंबर। अब हम आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर है मून का। जैसे मून क्या है, ठंडक देता है। वो भी हमारे, आप देखते हैं कि जब रात को चंद्रदेव आते हैं तो एकदम से शांति हो जाती है, बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है हर चीज पे। ऐसे ही 2 नंबर वालों का नेचर होता है, वो बहुत कूल होते हैं। ओके, और बहुत स्वीट होते हैं। आप उनसे बहुत जल्दी फ्रेंडशिप करिए। आप देखना 2 नंबर वालों की ना फ्रेंड्स बहुत होते हैं। ओके, आप हमेशा नोट करना, कहीं में भी आपको 2 नंबर वाला मिलेगा ना, तो आप फटाफट उसके साथ फेविकोल का जैसे जोड़ होता है ना, ऐसे चिपक जाओ। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है। अच्छा। और 2 नंबर वालों के लिए सिर्फ एक ही हिदायत है कि वो अपनी मदर, क्योंकि ये है मून मदर को रिप्रेजेंट करने वाला, ओके, तो उनके लिए ये हिदायत है कि वो अपनी मदर की बहुत सेवा करें, क्योंकि उनको वो ब्लेसिंग के तौर पर एज अ बर्थ टाइम पर ही मिला है। अच्छा, तो ये बहुत उनके लिए एक रेमेडी है कि मदर के पैर छुए, आशीर्वाद लें, तो उनकी लाइफ में कभी भी ये जो 2 नंबर है वो कैश लिक्विड तभी नंबर माना जाता है, यानी लिक्विड कैश। ओके, तो आपकी लाइफ में कभी कैश की कमी नहीं होगी। अच्छा, और उनके लिए स्पेशली है कि पानी, जैसे हमने आपको कोई पीने के लिए पानी देते, उस पानी को जूठा ना छोड़ें, वो पूरा सा पूरा आप फिनिश करें, क्योंकि वो आपका कैश है। यानी कि अगर आप पानी छोड़ रहे हैं तो अपना कैश छोड़ के जा रहे हैं। आज के बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें 2 नंबर वाले, अपना पानी कभी ना छोड़ें। तो इस तरह से नहीं नंबर है 3 नंबर है जुपिटर। जुपिटर तो देखिए खुद ही गुरु है। तो जहाँ पे भी गुरु खुद आ जाते हैं वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं। 3 नंबर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज का भंडार होते हैं, जिसे गुरु में ज्ञान होता है, ठीक है ना। उन्हें कोई कुछ सिखा नहीं सकता। उनमें ये क्वालिटी है कि अगर आप उन्हें कुछ सिखाने जाएंगे तो वो आपको सिखा देंगे उल्टा, पर वो खुद नहीं सीखेंगे आपसे। तो ये उनकी क्वालिटी है। और इसी तरह से 4 नंबर है राहु का। अब फिर राहु आ गया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी लाइफ में 4 नंबर नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ, उसके पास कैश नहीं हो सकता। अब क्योंकि 4 नंबर आपकी लाइफ में लेके आता है कैश। अच्छा, ये कैश का नंबर है। तो अगर आपकी लाइफ में 4 नंबर नहीं है तो उसे इनहांस करें किसी तरीके से भी लेके आए, ताकि आपके पास कैश रहे। नहीं तो आपकी लाइफ में हमेशा कैश क्रंच रहेगा। ओके, जैसे कि एक पानी का टैप खुला हुआ है, ठीक है, पानी अब निकल रहा है, आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। इस तरह से आपकी लाइफ हो जाती है जब 4 नंबर आपके पास नहीं होता। और जब होता है वो कैश ही कैश होता है। तो और इनके लिए एक हिदायत ये होती है कि ये राहु का नंबर है, तो इन्हें फोकस है ना अच्छी चीज़ों पे, बुरी चीज़ों पे फोकस, क्योंकि जैसे ही ये अपना फोकस किसी जगह पे करेंगे, वो चीज़ इनकी लाइफ में बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाएगी। तो इनकी यही हिदायत होती है कि आप हमेशा अच्छी थॉट्स और अच्छी बातों को पे फोकस करें। कोई भी जो 2 नंबर का काम या कुछ गलत तरीके से आप सोचें कि मैं काम कर लूँ और मेरा काम बन जाए, उस तरह की चीज़ों से दूर रहें। नंबर 5 अब आता है नंबर 5। नंबर 5 है मरकुरी का। मरकुरी है हमारी, मरकुरी के जो देवता है वो है गणपति। ओके, वो है प्रॉस्पेरिटी के देवता। और इसी तरह से 5 नंबर भी है। आपको ये एक बात बताऊं कि न्यूमरोलॉजी में जिनके पास 5 नंबर नहीं है, उनकी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं आता। ओके, सबसे ज्यादा लकीएस्ट नंबर अगर हमारी न्यूमरोलॉजी में है तो वो है 5, क्योंकि वो आपकी लाइफ में बैलेंस लाता है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि 1 2 3 4, उसके बाद 5 है, ठीक है। उस अगर नीचे उसके बाद 6 7 8 9 10 है, आप एक में से 5 निकाल दीजिए तो वो ऊपर के भी 4 गिरेंगे और नीचे के भी बाकी के रेस्ट गिरेंगे। तो इस तरह से ये बैलेंस का नंबर है। तो जिनके पास भी 5 नंबर है चार्ट में, अपना चार्ट चेक करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, तो पहले जाकर सबसे पहले भगवान को माथा टेक दीजिए कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके पास है 5 नंबर। ओके, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको अपनी लाइफ में इन्हांस करें। उसके लिए आप गणपति की पूजा करें। ओके, क्योंकि गणपति इसके देवता है। हरी सब्जियां खाएं, ओके, हरे रंग के कपड़े पहने, ये आपकी लाइफ में 5 नंबर को इन्हांस करता है। ओके। तो मैम आप 6 नंबर पे बड़े, उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक मैं भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम बाय बर्थ चल रही, मैं 6 तारीख को पैदा हुए तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, क्या इसका मतलब ये है कि हर नंबर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है?
मैं 6 तारीख को पैदा हुई हूँ तो भी मेरे लिए 4 भी मैटर करता है, 7 भी मैटर करता है, 5 और भी मैटर करता है। राइट राइट राइट। तो चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लोग 6 को पैदा हुए हैं, 6 नंबर है शुक्र का, और शुक्र क्या लाते हैं आपकी लाइफ में? कंफर्ट, लग्जरी। और 6 नंबर वालों का होना ऐसा होता है कि उनके सामने अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो वो उनको अपनी बातों से इतनी जल्दी अपने हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि आप उनकी बात को बिना माने रह ही नहीं सकते। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत स्वीट होते हैं, बोलने पे भी बहुत स्वीट होते हैं। और 6 नंबर वालों के लिए सिर्फ यही एक हिदायत ये होती है कि आप परफ्यूम किसी को भी गिफ्ट ना करें। अच्छा, तो वो आपकी लाइफ में, मैं 6 नंबर और मैंने बहुत परफ्यूम्स के क्योंकि ये आपको दिया गया है, शुक्र आपके पास आया है, तो आप उसे ऐसे फ्री में ना बांटे और कुछ ऐसे ले लें किसी से। और बहुत ही अच्छा नंबर है 6 के बिना तो आप लाइफ में कभी भी एक फैमिली का बाउंडिंग जो होती है वो बिना 6 के नहीं होती। जैसे वो सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ की अच्छी बाउंडिंग नहीं हो रही है, रिलेशन अच्छी नहीं है, मतलब पेरेंट्स का बच्चों के साथ अच्छा बाउंडिंग नहीं है। वो आप देखना अपनी चार्ट में चेक करना, कहीं ना कहीं 6 नंबर मिसिंग होगा आपके चार्ट। ओके, वो आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें लाता है, तो इसको आप इन्हांस करें इंडिविजुअली। ठीक। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, आप इत्र लगा सकते हैं। आप अपने ये जो थंब के नीचे ये जो पार्ट है, ये हमारे शुक्र का पार्ट है, यहाँ पर आप रोज का इत्र लगाएं। ये मैं एक रेमेडी देती हूँ 6 नंबर वालों को। ओके, बहुत सूट करती है उनको। ओके, तो उन्हें गुलाब का इत्र लगा, गुलाब का इत्र लगाएं। ठीक, वो भी लेफ्ट हैंड के थंब के ये नीचे जो पार्ट है, यहाँ पर शुक्र का जो ये पार्ट है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। आई एम श्योर कि इस एपिसोड से हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड आपका क्या नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो ये सब हमने आपको बताया। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अस, और हम बहुत जल्द इनके साथ दोबारा नजर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।